ओम शांति प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा 15/3/2025 के परमात्मा मधुर महाभाग। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का बरसा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं कि रोज़ रोज़ समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान एक रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचता और रचना को ना जानने के कारण नीति नीति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनको अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन। गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान वाच। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपोनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। दिन में हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनास्टी। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल बाद फॉल होता है, डेविल डायनास्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनास्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इस देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं कि देह के सब संबंध जोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख सब है, दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री हैं ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न राम नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो? मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का बरसा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हम नाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा?
कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पूर्ण आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं। वह तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथा पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से। मनुष्य देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने की भी अकल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए कि जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कक्ष बुद्धि में है सत्यम, उनके कक्ष में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची सेवा है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी दुनिया इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है इस बैज के द्वारा। इस सेकंड में किसको भी समझा सकते हो कि ये तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तो तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई में ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं। तुम जानते हो कि हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो बस। ये पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। ये 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो कोई टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने के। बहुत सहज है ये धंधा, तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद ना भी करें, दूसरों को याद दिलावें, ये भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देई अम्बानी बनो, और खुद देई अम्बानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि में काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझा ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। ये एक अविनाशी ज्ञान रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, विक्रमों से बचने के लिए देही अम्बानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के शनि भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है कि जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है।
यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकाने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन: ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। मातोश्री जी के अनमोल महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्मपत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे में, फिर वो हर एक को देख कर राय देगा कि तुमको क्या करना है। सारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और ऐसे पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन को तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घरबार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी तो अब सेवा हो रही है, फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। अगर परमात्मा का हो जाना है तो डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो न खुद खुशी में रहते हैं ना बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ जो पूरा मददगार बनना है, अब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मुंह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अब सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, इसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।